हेलो गाइस, टुडे विल डिस्कस अबाउट द ओस्पी जो कि बायोकेमिस्ट्री के सेकेंड ईयर एग्जाम में आती है। ठीक है। ये 2014 से 2023 तक जितने भी आज तक ओस्पी के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओस्पी से बनता क्या है? ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसमें दो तरह के स्टेशन होते हैं, एक ऑब्जर्व स्टेशन, एक नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। तो ऑब्जर्व स्टेशन में प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना होता है, उसके आंसर लिखने होते हैं, और नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में कोई रिटन क्वेश्चन होते हैं, उसको आपने आंसर करना होता है। तो ये जो आप 100 से 200 कर लेंगे, यही बार बार रिपीट होते हैं। नए नई कोई चीज़ नहीं पूछते वो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक लिमिटेड ब्रांच है। सेकेंड ईयर में मेटाबॉलिज्म होती है और दूसरी हेल्पिंग, उसमें हार्मोन वगैरह। तो ये वही बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए कौन सी केयर चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपने एवरेज डाइट लेनी है 3 दिन तक। ठीक है। स्टार्विंग कंडीशन होनी चाहिए 10 से 12 घंटे की। इसके बाद कोई आपने कार्बोहाइड्रेट वाला हार्मोन या इंजेक्शन नहीं लेना जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करे, लाइक इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले सकते आप। पेशेंट शुड नॉट टेक ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ टेस्ट। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया अगर आप 10 से 12 आवर की फास्टिंग करती हैं। बिलीरुबिन को हम किस तरह सॉल्वलाइज कर सकते हैं? जब उसका जो रिएक्शन होता है ग्लूकोर्निक एसिड के साथ, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के साथ। ठीक है। तो तब वो सॉल्वलाइज हो जाती है। कलर ऑफ बिलीरुबिन येलो होता है। कहता है कैल्सिट्राइयोल क्या होता है? ये विटामिन डी होता है और ये लीवर और किडनी में सिंथेसाइज होता है। लीवर में फर्स्ट कार्बन वाला हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, और किडनी में 25 कार्बन वाला हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। Which amino acid is mainly cause the oxidative demyelination in liver? एक ही है। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन करता है। ठीक है। और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड यूज होता है। असल में सारे अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप देते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट को। वो ग्लूटामेट में चेंज होता है, ग्लूटामेट के ऊपर ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है। तो वो जो निमोनिया है वो यूरिया साइकिल में कंज्यूम हो जाता है। Bile salt and bile pigment are seen in excess quantity in urine in which condition? जब बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, तो तब ये कंडीशन डेवलप होती है। How many isoforms of LDH are found in body? 5 होती हैं, LDH1 से लेके LDH5। इसमें जो LDH1 है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ जाती है, LDH3 जो है वो ल्यूकेमिया में बढ़ जाती है, LDH5 जो है वो मसल डिस्ट्राफी में जो है वो बढ़ जाती है। NAD इज रिक्वायर्ड बाय LDH। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका कोफैक्टर NAD होता है, FAD कभी नहीं आप लिखेंगे, NAD इसका कोफैक्टर होता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये कुछ और क्वेश्चन आए हैं 2011 से 2014 से। रीनल क्लियरेंस टेस्ट, तो इसकी आपने जो है डिस्क्राइब कर देना। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर ऑफ ए सब्सटेंस बाय द किडनी पर यूनिट टाइम, उसको हम रीनल क्लियरेंस रेट कहते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया क्या होता है? जब कोलेस्ट्रॉल 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए। व्हाट इज क्रिएटिनिन? ये एक प्रोटीन है। ठीक है। मसल की प्रोटीन की ब्रेकडाउन से हासिल होती है, क्रिएटिन फास्फेट से। LDH आइसोफॉर्म एंड कंपोजिशन भी हमको मैं पहले बता चुका हूँ। LDH1 के अंदर चारों H फॉर हार्ट, चार चार एक टेट्रामेरिक एंजाइम है, तो इसमें चारों यूनिट H के होंगे। फिर एक M, फिर 2M, फिर 3M, फिर चारों M जो LDH5। M फॉर मसल, तो मसल में ये होता है LDH5। वट विच एंजाइम रेज्ड एन ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडर? अल्कलाइन फास्फेटेज इंक्रीज कर जाता है, बिल्कुल ठीक है। वट एंजाइम आर रेज्ड इन लिवर डिजीजेस? AST एंड ALT। ALT पर्टिकुलर है क्योंकि AST मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी बढ़ जाता है। फॉर इंडिकेशन फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन फॉर कैलकुलेटिंग फॉर ब्लड सीरम बिलीरुबिन लेवल। ठीक है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन हम 454 नैनोमीटर की देते हैं।
हाइपोकैल्सीमिया जब कैल्शियम का लेवल जो है 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है व्हेन वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वैसे 3 रेंज में काम करते हैं। अगर यूवी विजिबल है तो वो यूवी रेंज में भी वर्क करेगा, जो कि 180 से लेके 400 तक होती है, और विजिबल रेंज जो होती है वो 400 से 700 तक है। का जो रेंज होती है वो इंफ्रारेड होती है, जो इसके बाद आती है। काइनेटिक मैकेनिज्म फॉर एनालिसिस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज करते हैं। क्रिएटिन फास्फोकाइनेज के कितने एसोफॉर्म है? 3 है। CK1, CK2, CK3। CK1 के अंदर BB सब यूनिट होता है, CK2 के अंदर MB, और CK3 के अंदर MM सब यूनिट होता है। तो CK1 जो है वो ब्रेन की डिजीज में बढ़ जाता है, और CK2 क्योंकि हार्ट में ज्यादा होता है तो वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में बढ़ जाता है। इन विच कंडीशन द लेवल इज इंक्रीज, तो वो मायोकार्डियल इंफाक्शन में जो है वो इंक्रीज कर जाता है LDH, सॉरी CK2 का लेवल और LDH1 का लेवल। और जो आपका मसल डिस्ट्रॉफी है उसमें LDH3 का लेवल, ओ सॉरी इसका CK3 का लेवल बढ़ जाता है, और LDH5 का लेवल बढ़ जाता है। इन विच कंडीशन द लेवल इज इंक्रीज हो गया। लेटेंट जॉन्डिस नॉट क्लिनिकली डिटेक्टेबल, बिलीरुबिन लेवल बिलो बिटवीन 1 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन जॉन्डिस। अच्छा, ये नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल जो लिखा हुआ है वो 20 से 40 मिलीग्राम, और जो आपका प्रोटीन का 6.5 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। इन विच कंडीशन अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो इज रिवर्स? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ऑटोइम्यून डिजीजेज में ये रिवर्स हो जाती है। राइट 3 पोस्ट रीनल कंडीशन इन विच लेवल यूरिया लेवल इज गेट हाइड। एक तो आपकी किडनी के अंदर स्टोन है, ठीक है। इसके अलावा वैसी को यूरेट्रल रिफ्लक्स के अंदर, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में जो कि प्रेगनेंसी में होता है तब ये बढ़ जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जब ग्लूकोज का लेवल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। ये एडिशन डिजीज में हो जाता है, या जब पाइटोथ्री ग्लैंड का लेवल कम हो जाता है, या जब इंसुलिनीमिया यानी कि इंसुलिन का लेवल हाई हो जाए। इन विच फोर कंडीशन हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में बी कॉमनली सीन? डायबिटीज मेलाइटिस में मोस्टली हो जाता है, बाइलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन इन द बॉडी विच स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड? ये ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन चाहिए होते हैं। ग्लाइसिन जो है वो, और आर्जिनिन बेसिक है, और मेथियोनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। नेम एनी टू प्लाज्मा प्रोटीन विद एंटी प्रोटीएज एक्टिविटी, तो ये इसमें एंटी काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है। इसके अलावा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। नेम द आइसोजाइम्स ऑफ क्रिएटिन काइनेज, ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 होते हैं, CK1, CK2, CK3। CK1 के अंदर BB सब यूनिट होता है, CK2 के अंदर MP सब यूनिट होता है, और CK3 के अंदर MM सब यूनिट होता है। जो CK2 है वो मायोकार्डियल इंफाक्शन में बढ़ जाता है। व्हाट इज द रीनल ग्लूकोज यूरिया एंड रीनल थ्रेशोल्ड? जो रीनल थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो 160 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जब इससे लेवल बढ़ जाता है तो आपका ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता किडनी से, तो वो फिर यूरिन में आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो इसमें से मोर देन 50% हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया जब कुल कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है। हाइपर थायराइडिज्म जब थायराइड का ग्लैंड का लेवल बढ़ जाता है। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काजेज ऑफ स्टोन्स, ठीक है, ये हम रेडी कर जाते हैं। क्रिएटिन क्लियरेंस हम रेडी जो है, इसका फार्मूला आप याद रखते हैं। यूरिन क्रिएटिनिन इन mg पर डेसीलीटर मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, सीरम क्रिएटिनिन डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 14
40। ठीक है, तो मेल के अंदर ये 125 मिलीलीटर पर एमटी होती है और फीमेल के अंदर 150 ml पर एमटी होती है। ठीक है, विच प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड टू एक्स्ट्रा कार्पसुलर हेमोग्लोबिन। ठीक है, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्रिंसिपली ट्रांसपोर्ट द आयरन। तो हेप्टोग्लोबिन जो होती है वो एक्स्ट्रा कार्पसुलर हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, इसके अलावा अल्ब्यूमिन, लिपोप्रोटीन, अल्फा 1 माइक्रोग्लोबिन के साथ भी ये बाइंड कर सकती है। तो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो प्रोटीन है उसको हेमोसाइड्रिन कहते हैं। नेम द एंजाइम्स ऑफ क्रिएटिन काइनेज। तीन होते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। Which keto acid is formed by the transmyelination of aspartate catalyzed by AST। AST का मतलब होता है एस्पार्टेट माइनो ट्रांसफरेज। तो जब एस्पार्टेट से माइनो ग्रुप निकलता है तो वो ऑक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ऑक्सालो एसीटेट से। ठीक है, नेम एनी टू कंडीशन इन विच एलिवेटेड एएसटी एक्टिविटी में बी ऑब्जर्व्ड। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बढ़ जाता है, लीवर की डिजीज में बढ़ जाता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है, डर्मेटाइटिस मायोपैथीज में बढ़ जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम कैल्शियम। ये 8 से लेके 9.5 मिलीग्राम या 10.5 मिलीग्राम तक होती है। ठीक है, तो ये रेंज वही करती है 9 से 11 के। ये नॉर्मल रेंज मोस्टली केसेस में होती है। एंड विच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये तीन फॉर्म में होता है। ठीक है, एक प्रोटीन अल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होता है, कैल्शियम सिट्रेट के साथ लगा हो सकता है, कैल्शियम फास्फेट या बाइकार्बोनेट के साथ लगा हो सकता है। What are the sources of two nitrogen atom of urea molecule is synthesized in the liver via urea। एक तो मैं बता रहा हूँ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस जो अमोनिया रिलीज करता है, सारे अमीनो एसिड से अमोनिया लेता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट वो ग्लूटामेट में चेंज होता है, फिर उसके ऊपर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है, अमोनिया बनता है और अमोनिया जो है वो चला जाता है। दूसरा जो आता है वो स्पार्टेट से आता है। ठीक है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एटीपी मिलते हैं, कार्बामाइड फास्फेट बनता है, फिर वो आर्निथीन से मिलता है, सिट्रोलिन से बनता है, सिट्रोलिन फिर स्पार्टिक एसिड और एटीपी से मिलता है तो आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। तो एक अमोनिया आ रहा है किससे? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज से, और दूसरा आपका स्पार्टेट से आ रहा है। एलडीएच के कितने आइसोफॉर्म्स हैं? क्रिएटिनिन लेवल जो है एंड इट फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, तो एलडीएच के 5 आइसोजाइम्स होते हैं। एलडीएच 1 जो है लुकेमिया, वो मायोकार्डियल इंफाक्शन में बढ़ जाती है, एलडीएच 3 लुकेमिया के अंदर, और एलडीएच 5 मायोकार्डियल और उसमें मसल डिजीज में, नॉट मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, तो अगला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ठीक है, तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के लिए आपको पता है एनएडीपीएच चाहिए होता है जो कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे से आता है। तो अगर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे ना चल रहा हो तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे इंक्रीज है तो राइबोज 5 फास्फेट भी ज्यादा बनेगा और जो आपकी प्यूरिन की सिंथेसिस है वो डिस्टर्ब होगी। नेम द एंजाइम ऑफ क्रिएटिन काइनेज। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हो मैनी एंजाइम है, ये पहले हो चुका है। ठीक है, ये भी सबसे पहला जो है वो उसमें हो चुका है कि एनएडी एज ए कोफैक्टर चाहिए। हो बिलीरुबिन इज मेड वाटर सॉल्युबल, ये भी हो गया है। ठीक है, नेम टू सोर्सेज ऑफ अमोनिया इन, ये भी हो गया। व्हाट इज नॉर्मल यूरिया कंसंट्रेशन, ये भी हो गया। वेयर द आर द प्लाज्मा इम्यूनोग्लोबिन आर सिंथेसाइज। ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर होते हैं जिसको बीटा सेल्स लिनिएज कहते हैं। ठीक है, कैपा और लैम्डा इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं जिसमें लाइट और हैवी चेंज होती है। लाइट चेंज जो है वो ये कापा और लैम्डा होती है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेटिक रेगुलर कंपैक्टन है और लोवास्टेटन है। लिपोप्रोटीन हैविंग हाईएस्ट लिपिड। तो काइलोमाइक्रोन जो सबसे पहले बनती है। दो जो लिपोप्रोटीन है वो ऑर्गन के अंदर बनती हैं। काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन के अंदर बनती है और वीएलडीएल लीवर के अंदर बनती है। नेम द ऑफ कीटोन बॉडीज।
तो 3 कीटोन बॉडीज होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेट। हाइड्रोसफेलस काजेस क्या होते हैं ये लिखे हुए हैं, जिसमें ब्लॉकेज ऑफ फॉर्मेन ऑफ मोनरो है, ब्लॉकेज ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, डी जो है अब्जॉर्प्टिविटी है। ठीक है, तो ये सारे आप काजेस हो। ब्लड अकर्स इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हेमरेज के कंडीशन में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर। अच्छा, यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, तो इसमें बहुत से यूजेस हैं, जिसमें ग्लूकोज मेजर करना, अब्जॉर्प्शन लेना, किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी लेना। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ एनएडीपीएच क्या है, एक तो एक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है, दूसरा जब मैलेट पाइरुवेट में चेंज होता है थ्रू मैलेक एंजाइम। व्हाट इज द लेवल ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, 6.5 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो दूसरा है नेम द कंडीशन इन विच प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एजी रेशियो। ठीक है, तो ये डायरिया या वोमिटिंग के अंदर बढ़ जाता है। ये भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डीएनए एसोसिएटेड डिजीजेस में कैंसर है, एड्स है, पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, डीएनए अरे सैंपल इज जीनोमिक डीएनए आर कंप्लीमेंट्री डीएनए, नो जेल यूज्ड मेजर मैनी आरएनए लेवल एट वंस, जीनोमिक चेंजेस को मेजर करने के लिए हम डीएनए एरर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम मैसेंजर आरएनए को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक प्रोब यूज करते हैं। अगर म्यूटेशन आई होगी तो रेड कलर आएगा, और अगर म्यूटेशन नहीं आई होगी तो उसमें ग्रीन कलर आता है। नॉर्मल है, अगर कैंसर सेल नहीं है तो ग्रीन है, और अगर कैंसरियल सेल यानी कि मैसेंजर आरएनए है तो वो रेड कलर देगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन माइनो एसिड है, फैट के लिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट के लिए मोनोसेकेराइड है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें पहला, तीसरा और 10वां है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ लिपोजेंसिस, यानी कि अगर आपकी इंसुलिन होगी, ठीक है, तो वो लिपोजेंसिस को इन्हांस करेगी। कंपाउंड ऑफ विच कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर, स्टीरॉयड हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होती है। ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के आपको पता है 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले लाइट सोर्स, फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस, फिर ये सैंपल सोर्स, और एंड के ऊपर डिटेक्टर होता है। लेवल ऑफ प्रोटीन जो है वो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 60 to 110 होता है, ये 60 to 90 लिखा हुआ है, गलत है। फिनाइल एलाइन टेरोसिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोन यूरिया, अल्बिनिज्म है, कैप्टन यूरिया है। प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ आर्चिन नंबर ऑफ फैटी एसिड, इसमें प्रोपोनॉल कोए सक्सिनॉल कोए में चेंज होता है 4 स्टेप्स के अंदर। हो मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल, 27 होते हैं। ठीक है, और टोटल 46 एटम्स होते हैं इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। एक इसमें एटम ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और 5 और 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। 10 और 13 पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है, और 17 के ऊपर 8 कार्बन की ब्रांच होती है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिनिन विच, से ये ऑलरेडी हो चुका है, ग्लाइसिन आर्जिनिन मेथियोनिन चाहिए होती है। विच एपोलिपोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन वीएलडीएल एंड एलडीएल पर नॉट एचडीएल, ये एपो बी 100, ये तो बिल्कुल सिंपल है। विच इज द मेन लिपोप्रोटीन ऑफ एलडी एचडीएल, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्कैवेंजर का काम करती है, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को पकड़ती है और लिवर के टिश्यू में डिपॉजिट करती है। तो इसमें एपो A1 जो प्रोटीन है वो ज्यादा होती है एचडीएल से। वो आर फ्री फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड लिब्यूमन के जरिए, प्लाज्मा लिब्यूमन के लिए, वेयर काइलोमैक्रोन और फर्स्ट रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, लेक्टिव्स के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के। विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन लेसनियन सिंड्रोम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम होती है। ठीक है,
जिसमें आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। तो इसमें जो HPRT1 जो एंजाइम है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोजिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये फास्फोराइबोसिल हैपोसिन हाइपोजेंथीन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल को कन्वर्ट करती है IMP के अंदर। नेम टू नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड विच आर यूज्ड इन यूरिया साइकिल। तो इसमें आर्निथीन है, सिट्रोलिन है और आर्जिनोसक्सिनिन। ठीक है, इसमें आर्निथीन सिट्रोलिन ज्यादा अच्छे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। गिव फॉर कंडीशन इन विच हाइपोकैल्सीमिया में डेवलप। तो इसमें जब आपके अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाए, रीनल रीनल फेलियर हो जाए, या थायराइड का लेवल कम हो जाए, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए। टू पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच प्लाज्मा फास्फेटेज एक्टिविटी इज रेज, यानी कि पेजेंट डिजीज हो गई है, रिकेट की डिजीज हो गई है, या बोन की डिजीज हो गई है, तो तब ये लेवल इंक्रीज कर सकता है। लिवर डिजीज में भी ये लेवल इंक्रीज कर सकता है। विच कीटो एसिड इज फॉर्म बाय द ट्रांसमाइनेशन ऑफ, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो स्पार्टेट AST के स्किन लेवल में इंक्रीज कर जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, ये दोबारा रिपीट हुआ है। गिव फॉर कंडीशन इन विच हाइपोकैल्सीमिया में डेवलप, ये भी बारह दोबारा रिपीट हुआ है। व्हाट, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन ये व्हाट इज HBDH, कि HBDH स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक एंजाइम है जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इंक्रीज कर जाता है। विच कीटो एसिड इज फॉर्म बाय द ट्रांसमिट, ये दोबारा वही आ रहा है। गुआनिनो एसिटिक एसिड इज फॉर्म इन विच ऑर्गन एंड फ्रॉम विच टू स्टैंडर्ड अमीनो एसिड सिंथेसाइज फ्रॉम, इसकी सिंथेसिस जो होती है गुआनिनो एसिटिक एसिड की, ये किडनी में होती है। इट इज फॉर्म बाय द आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, दो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर्जिनिन और ग्लाइसिन, जो कि क्रिएटिनिन की सिंथेसिस में यूज होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ बिलीवर्डन, ये ग्रीन होता है। ठीक है, बिलीरुबिन का येलो होता है। Which in enzyme catalyze the conversion of heme to biliverdin? Heme oxygenase, बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है। कैल्शियम exist in which form in the plasma? कि ये जो है कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कैल्शियम exist in three physiological state: free and ionized form, bound with plasma protein, and calcium carbonate, citrate या बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा टोटल कैल्शियम लेवल, ये बार बार रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन, ये क्या करती है, ये एसोसिएटेड होती है विच HDL, इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर फ्रॉम HDL टू VLDL IDL एंड LDL, ट्रांसफर करती है किसको, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स के अंदर। Elevated plasma alkaline phosphatase activity is observed physiological in which two condition, ये growing children में ज्यादा होती है, प्रेगनेंसी में ज्यादा होती है, और सर्टन ड्रग्स ले रहे हैं तो तब ये ज्यादा हो सकती है। which is the major protein of human plasma and what is normal condition? तो ना ज्यादा अल्ब्यूमिन ज्यादा होती है, 3 to 4 कंसंट्रेशन होती है इसकी, 4.7। ठीक है, और ये 60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, तो अल्ब्यूमिन ज्यादा होती है। गिव फोर कंडीशन इन विच हैपो, ये दोबारा रिपीट हुआ है। बोन डिजीजेज, ये भी दोबारा रिपीट हुए हैं, जिसमें पेजेंट डिजीज होती है, रिकट बोन कैंसर। लिवर डिजीज में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो हो मच यूरिया में बी एक्सक्रीटेड इन डेली, ये 20 to 40 ग्राम पर डे। इन विच, इन किडनी डिजीज रीनल फेलियर हो जाता है। तो ये भी बार बार P2 है। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 2 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, 3 to 7 मेल के अंदर होता है। यूरिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ विच मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ये प्रोडक्ट है। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड को फर्स्ट एक्सेप्टर इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल फास्फेट होता है। क्रीटिन सिंथेसिस फ्रॉम व्हिच अमीनो एसिड, ये दोबारा रिपीट हुआ है। लेवल ऑफ कैल्शियम दोबारा, कीटोन बॉडी दोबारा रिपीट हुआ है। लीवर में ये सिंथेसाइज होती हैं कीटोन बॉडीज, ये नया है। ठीक है,
ग्लूकोज टॉलरेंस की कंडीशन ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ ट्राइसाइल ग्रोसरोल इन विच लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन में सबसे ज्यादा ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होते हैं और सबसे कम एचडीएल के अंदर होते हैं। एच एंडोजिनस सिंथेसाइज्ड ट्राइसाइल ग्लाइसरोल आर ट्रांसपोर्टेड बाय लिपोप्रोटीन, किस लिपो तो सारी लिपोप्रोटीन जो है वो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन पहले बता दी है। यूरोबिलिनोजन कलरलेस जो है कन्वर्ट पायरुवेट इनटू लैक्टेट, लैक्टेट या एडोनाइज, ग्लूकोज टॉलरेंस टेंस ये हो गया है। फिनाइल कीटोन यूरिया की कंडीशन हो गई है। इलेक्ट्रोफोरेसिस फास्टेड, जो एचडीएल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो है ये सबसे कम ट्रेवल करेगी क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम कैल्शियम, ये भी हो गया। इन विच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लाज्मा है। व्हाट इज द रीनल ग्लाइकोसिलिया एंड रीनल थ्रेशोल्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेयर इज दिस एंजाइम लोकेटेड, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ, ये भी हो गया। नेम फोर मेजर हार्मोन विच आर हाइपो हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिक कौन कौन से हैं जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। Which laboratory investigation are generally included in the plasma profile, इसमें टोटल लिपिड प्लाज्मा प्रोफाइल, तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल है। हाइपोकैल्सीमिया बार बार रिपीट हुआ है ये भी। व्हाट आर द फोर, ये जो है एम्स के अंदर ये आए हुए हैं। व्हाट आर फोर टाइप्स ऑफ इकोसानाइड, इसमें ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, थ्रोम्बोजिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन है। हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटाराइल को ए फॉर्मेशन सिंथेसिस डिग्रेडेशन बाय लाइएज एंजाइम होती है इसकी। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन ये लिवर और स्केलेटन टिश्यूज के अंदर होती है। स्फिंगोलिपिड एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन होती है, और सेरामिड और गैंग्लियोसाइड और सेरिब्रोसाइड होते हैं। What are gluconeogenesis? Synthesis of glucose from non-carbohydrate gluconeogenesis होती है। What are glycogenolysis? Degradation of glycogen, and synthesis of glycogen is known as glycogenesis. DNA ligase and the DNA fragment and primase primer formation function होते हैं इसके, ठीक है। तो अगले जो है वो सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ यूरोबिलिनोजन, ठीक है। ये कलरलेस होती है यूरोबिलिनोजन, और ये इंटेस्टाइन में टर्मिनल ल्यूमन के अंदर बनती है। व्हाट इज कर्नेक्टेरिस, ये जब आपका बिलीरुबिन का लेवल जो है 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो फिर ये ब्रेन के टिश्यू में डिफ्यूज कर जाती है, और वहाँ पे एक डिजीज काज करती है जिसको हम करनेक्टेरिस कहते हैं। इसके अलावा एंडोजिनस ड्राइव्ड कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच लिपोप्रोटीन, ये एलडीएल के, मैं ये बता रहा हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड के अंदर लेके आती है एलडीएल। Which enzyme catalyze the reaction in which arginine and fumarate is formed in urea cycle? Lyase, ठीक है। arginosuccinate lyase. Which compound transfer methyl group in the synthesis of creatine? S-adenosyl methionine, ठीक है, मैथ्योनिन ही ट्रांसफर करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन विच आर्गन, लिवर और किडनी के अंदर, लेकिन 90% लिवर के अंदर, 10% किडनी के अंदर। Which of the two enzymes are involved in the diagnosis of myocardial, CK2 and LDH1 and LDH2? In renal failure, calcium concentration decreases. Why calcitriol concentration also decrease? ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि लीवर में फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज बाय स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन, ठीक है, सॉरी इनहिबिटेड बाय इंसुलिन एंड स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकागॉन।
काजेज ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोरिलीज, ये एक्टिवेट होता है इंसुलिन से क्योंकि ब्रेक डाउन होती है। नहीं नहीं, ये एक्टिवेट होता है ग्लूकागान से। और फास्फाटेज जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो इसको इनएक्टिव कर देता है। काजेज ऑफ हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। प्यूरिन ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही हो, यूरिया साइकिल की एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, या फ्रक्टोज पाइजनिंग हो। वाई इज क्रिएटिन टेकन एज ए मार्कर ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन, ठीक है, क्यों? इट इज कम्प्लीटली फिल्टर बाय रीनल ग्लोमेरुलाई। अगर ये फिल्टर नहीं होगी तो आपकी किडनी के अंदर डिजीज है। It is not secreted, reabsorbed, or metabolized by renal tubules. Its level not affected by dietary intake of protein. It is endogenously produced by the body from glycine, arginine, and methionine. Creatine is synthesized in which organ? ये liver के अंदर होती है। क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इन यूरिन इंक्रीज इन विच कंडीशन, ठीक है, जब आपको मसल डिस्ट्रॉफी हो या रीनल फेलियर हो। इलेक्ट्रोफॉर्सिस विच इज द फास्टेस्ट मूविंग प्रोटीन, तो जो सबसे फास्ट मूव करती है वो काइलोमाइक्रोन की प्रोटीन है, और जो सबसे कम मूव करती है वो HDL की प्रोटीन। व्हाट इज द नॉर्मल यूरिक एसिड, ये ऑलरेडी हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्गन एसिड इन सीरम यूरिक एसिड लेवल? तो लैक्टिक एसिड जो है, एस्टिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड compete with uric acid for the secretion of distal convoluted tubular cells, तो ये compete करते हैं inorganic acid। You have been provided three keyword having blank standard and test. How will you proceed the spectrophotometry? पहले आपने वेवलेंथ सेट करनी है 505 के ऊपर, फिर पहले ब्लैंक की रीडिंग लेके उसको ऑटो जीरो कर लेना, फिर स्टैंडर्ड की ले लेनी है रीडिंग, फिर आपने ले लेनी है सैंपल की रीडिंग, फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ये फार्मूला लगा के आपने कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। व्हाट इज द कलर ऑफ बिलीवर्डन? ग्रीन होता है, ये दोबारा हीम ऑक्सीजनेज कन्वर्ट करता है। तो इसके अलावा विच एंजाइम काजेज ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसोल, ठीक है। अमोनिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन इट? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और इनके ये आंसर हैं, ठीक है। तो हार्मोन रेगुलेशन थ्रू एपिनेफ्रिन, थ्रू द नॉन टॉक्सिक ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया, ग्लूटामीन एंड एलानिन है। ग्लूटामीन और एलानिन नॉन टॉक्सिक फॉर्म है। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल लिखा हुआ है, बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल लिखा हुआ है। कर नेक्टिक नेक टेरेस को जो डिजीज होती है उसका है गोट कैसे होती है। एपोलिपोप्रोटीन की 5 क्लासेस, एपो 1 से लेके एपो E, ठीक है। वेरियस सब क्लासेस, एपो 1 से लेके एपो C1। एपो C1 एसोसिएटेड विद HDL, ठीक है। तो अगर HDL का लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और अगर LDL का लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। हाइड्रोक्सीमिथाइल को रिडक्टेज जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का रेगुलेटरी एंजाइम है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल काजेज किसके? पैथोलॉजी कंडीशन में प्लाज्मा अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल इंक्रीज, तो इस ये सारे क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुए हैं सारे। क्रिएटिन क्लियरेंस लेवल, वो उसका फार्मूला, कीटोन जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रेगुलेटरी होती है, तो उसमें हाइड्रोक्सिमिथाइल ग्लूटाराइल को रिडक्टेज होता है, ठीक है। तो ये लिपिड प्रोफाइल में जो टेस्ट होते हैं, मेजरमेंट, मेजर टू रेजेस HDL, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। क्या नॉर्मल रेंज ऑफ प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम को चेक करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं? रैंडम ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ये गलत लिखा हुआ होता है, ये 80 से 130 मिलीग्राम पर डे। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन ठीक हो गया, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो आपका फोटोमेट्रिक एनालिसिस है जेएफपी टेस्ट का क्रिएटिनिन को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है? आपका जो वेवलेंथ है वो 490 से लेके 510 तक होती है। पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ और क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो इतना लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए। तो ये बार बार रिपीट हुए हैं, ये सारे ही रिपीट हुए हैं तकरीबन। गुड लक। ठीक है, और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लीजिएगा। और खासकर ये मैं थोड़ी देर ये ऑब्जर्व स्टेशन के ऊपर रुकता हूँ, और इसके क्वेश्चन अच्छे पढ़ लीजिएगा। ये एक नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ये एक और है, ये इसके आंसर हैं और ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पहला 7 क्वेश्चन है, और ये फिर 7 क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, फिर ये 14 क्वेश्चन हैं और अगले 7 के ये आंसर है। ठीक है, फिर ये 24 क्वेश्चन हैं और इसके 24 के आंसर हैं आगे। फिर ये 30 क्वेश्चन हैं और 30 के आगे आंसर हैं। ये फिर 37 तक क्वेश्चन हैं, तो 37 तक इसके आंसर हैं। ये 38 से 44 फिर उसके आगे आंसर। फिर ये ऑब्जर्व स्टेशन है 9, और उसके आगे आंसर। ऑब्जर्व स्टेशन के तो आपको खुद ही देने पड़ते हैं, क्योंकि एक टेस्ट आता है उसका आंसर लिखना। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दैट।